Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to learn about rational numbers. कल हमने जो रैशनल नंबर चैप्टर था उसके एग्जांपल्स किए थे, आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं. ओके, तो इट इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ रैशनल नंबर्स. If you have any doubt related to this, you can write them in comment section and don't do skip the वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, लास्ट तक बने रहे. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो कल हमने रैशनल नंबर चैप्टर जो स्टार्ट किया था, आज हम रैशनल नंबर चैप्टर उसकी एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग are not rational number. Give reason. सो हमारे पास यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है. जैसे ए में गिवन है 3/7. उसका हमें बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है. सो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और बोथ आर इंटीजर, तो इंटीजर भी है, और जो डिनोमिनेटर है वो दैट नॉट इक्वल टू 0, तो इज 0. तो ये क्या हो जाएगा? यस इट इज रैशनल नंबर. तो रीजन क्या दे देंगे? बिकॉज 3 and 7 both are integers and denominator is 7 not 0. सो ऐसे ही बाकी के पार्ट भी करते हैं. तो आप राइट खुद से करेंगे, मैं आपको बता दूंगी, समझाऊंगी. जैसे 123/478, ये क्या रैशनल नंबर है? तो P/Q की फॉर्म में भी है, दोनों ही इंटीजर भी है, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो क्या? यस इट इज़ अ रैशनल नंबर. नेक्स्ट इज 1/1000, P/Q की फॉर्म में भी है, दोनों इंटीजर भी हैं, और D है वो 0 भी नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है. नेक्स्ट 0/68, तो ये चेक करेंगे P/Q की फॉर्म में भी है, यस, दोनों इंटीजर भी है, और डिनोमिनेटर है वो 0 भी नहीं है, तो यस इट इज़ अ रैशनल नंबर. अब नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट इज 893/0, दोनों P/Q की फॉर्म में भी है, यस, इंटीजर भी है, यस, डिनोमिनेटर क्या है इसमें? बट 0, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? नो. इसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज डिनोमिनेटर इज 0. ओके. नेक्स्ट इज F पार्ट इज -8 and 8/9. सो इसका क्या होगा? P/Q की फॉर्म में भी है, दोनों इंटीजर भी है, और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो यस इट इज़ अ रैशनल नंबर. नेक्स्ट -6/-25, दोनों ही क्या है? इंटीजर है, P/Q की फॉर्म में भी है, और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो यस इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. नेक्स्ट इज 18/-25, तो इसमें दोनों P/Q की फॉर्म में भी है, और इंटीजर भी है, और जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 भी है, सो यस इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये जो रैशनल नंबर्स गिवन है, इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी? इफ़ दे आर नोट, यदि कोई नहीं है तो कन्वर्ट दैम इन टू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उनको हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने आपसे बताया था कि क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो P एंड Q है दोनों का ही कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए.
यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अदरवाइज नहीं है। यदि वो नहीं है तो यदि नेगेटिव है डिनोमिनेटर उसको पॉजिटिव बनाएंगे, कॉमन फैक्टर अदर है तो उससे डिवाइड देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 4/6 पॉजिटिव तो है बट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में, 1 ना होके 2, तो 2 से डिवाइड दे देंगे दोनों को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में निकल के आ जाता है। नेक्स्ट है 4/-9, ये नेगेटिव है और कॉमन फैक्टर तो 1 ही है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -4/, ये हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, सेम कॉमन फैक्टर तो 1 है बट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाता है 11/13। नेक्स्ट -21/-28। अब देखो इसमें एक तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव नहीं है, ऊपर से कॉमन फैक्टर भी 1 नहीं है। कॉमन फैक्टर क्या है, 7, तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन फैक्टर 7 से डिवाइड, तो -7 से ही इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 3 और 4, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट में देखते हैं, कॉमन फैक्टर क्या है 6 और पॉजिटिव तो है बट हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना है या नहीं है, नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर जो भी उससे डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 7 जा 42 और 6 8 जा। नेक्स्ट में पॉजिटिव तो है क्यों, बट हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, 1 नहीं है। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, इट इज आवर आंसर। नेक्स्ट पॉजिटिव तो है बट क्या है, कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, ये देखो इसको 346 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 692 आता है, तो कॉमन फैक्टर क्या होता है इसमें, 346। तो इन दोनों को 346 से ही क्या कर देंगे, डिवाइड, सो आंसर इज -1/2। नेक्स्ट इज 12/6, पॉजिटिव है बट कॉमन फैक्टर 6 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर इज 2। यह हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द बॉक्स। तो ये हमने कल समझा था क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है जो वो फाइंड आउट करने हैं, किसी में न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है, किसी में डिनोमिनेटर। सो स्टार्ट करते हैं। 4/5, इधर है -12 और इधर 20। अब हमने देखा 4 से इधर 12 नंबर आ रहा है तो मीन्स बढ़ रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा, यह माइनस से हो रही है तो इधर भी माइनस से होंगी, तो माइनस लगा देंगे। 4 3 जा तो 5 3 जा, 5 3 जा 15। सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम से ही नीचे करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। 4 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 20 आए, 4 5 जा, तो नीचे भी 5 के 5 से करेंगे, 5 5 जा 25। नेक्स्ट -5/7 है। अब देखो 5 3 जा, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, उसको छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। 5 3 जा, तो इधर भी 7 3 जा, 7 3 जा 21। अब 5 7 जा 35, तो 7 7 जा 49। 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 7 से, तो यहाँ पे भी 7 को 7 से करेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट 3 2 जा 6 आया, बट यहाँ साइन चेंज है, मतलब -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी क्या आया 6। तो इधर क्या करेंगे हम, किसकी मल्टीप्लाई -2 से करें
कि 16 आए, -16 आए। तो माइनस से तो हमने -2 से तो करनी है, बट किसकी करें, 8 की। 8 की मल्टीप्लाई -2 से करते हैं तो -16 आता है। ओके, सेम ऐसे ही अब यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई की जा रही है, 8 की। 8 की किससे मल्टीप्लाई की, 24 आए तो 8 3 जा 24, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, बट साइन है माइनस का तो -3 से करेंगे। ओके, तो -9। नेक्स्ट है 16/24। अब देखो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज में मैंने क्या बोला था, डिवाइड करेंगे। 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 8। तो 24 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12। अब यहाँ फिर से बढ़ गया, या तो ऐसे कर लो, 16 2 जा 32, तो -2 से मल्टीप्लाई की जा रही है, तो यहाँ पे भी -2 से करेंगे। 24 2 जा 48, बट माइनस से कर रहे हैं तो -48। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। आगे करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। जो रेशनल नंबर गिवन है उनका कह रहा है डिनोमिनेटर हमें पॉजिटिव एक्सप्रेस करना है। सभी में क्या गिवन है, नेगेटिव। तो हमें पता है पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाने के लिए कोई भी नेगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई की जाती है, -1 से। तो हर किसी के -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 की न्यूमरेटर से और -1 की ही डिनोमिनेटर से। तो देखो बन गया ना अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव। सेम बाकी भी ऐसे ही करेंगे, ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर भी -3/8। नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई और -1 से मल्टीप्लाई 16/24। नेक्स्ट फिर से ऐसे ही करने वाले हैं, 6/19। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कन्वर्ट द रैशनल नंबर 4/9 इंटू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर विद द फॉलोइंग नंबर एज द न्यूमरेटर। कह रहा है 4/9 एक रैशनल नंबर है, उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, बट हर किसी में जो न्यूमरेटर गिवन है वो ही होना चाहिए। मीन्स 4/9 इक्वल्स टू 20 तो डिनोमिनेटर में फाइंड आउट करना है। तो करते हैं 1 बाई 1। फर्स्ट इज इधर रखेंगे 4/9, इधर 20 गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। 4 की किससे मल्टीप्लाई की गई है, 4 5 जा तो 9 5 जा 45। नेक्स्ट 4/9 गिवन है और -16 हमें इधर गिवन है और फाइंड आउट करना है। ये 4 की किससे मल्टीप्लाई की गई है, -4 से, तो 9 की -4 से करेंगे तो -36। सी पार्ट करते हैं, 4/9 है और ये 12 गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। 4 3 जा तो 9 3 जा 27। नेक्स्ट 4/9 -24 गिवन है, फाइंड आउट करना है। ये 4 कितने से मल्टीप्लाई की गई है, -6 से, तो यहाँ पे भी -6 से करेंगे, -54। तो ऐसे हम कोई भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, लोकेट द पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ये पॉइंट्स कुछ गिवन है, ये क्या करने हैं, हमें लोकेट करने हैं। तो इसलिए इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद देखो ये 0 हो गया, इधर पॉजिटिव राइट साइड एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव। अब मैंने क्या बताया था, जब भी p/q की फॉर्म में हो तो हमें डिनोमिनेटर चेक कर लेना है, क्या है 7, तो मीन्स 1 के 7 पार्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इक्वल इक्वल पार्ट करना है। स्केल से उसमें मार्क होते हैं, उससे कर सकते हैं हम।
ओके। तो अब हमें इनके मार्किंग कर देनी। क्या हो जाएगा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ऐसे ही करना है। अब हमें सबसे पहले तो 1 मार्क करना है। 1 तो हमारे पास पॉजिटिव है, ये 1 हो गया। सबसे पहले 3/7, पॉजिटिव का 3/7 कहाँ है, ये 0 है। 1 2 3, ये रहा 3/7। नेक्स्ट नेगेटिव में -2, तो नेगेटिव की अभी नंबरिंग हमने की नहीं है, यहाँ पे -1/2, ये हो गया -2/7, 1/7 और 2/7 नेगेटिव का, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है 1, ये हमने कर ही दिया था। -8/7, तो अब हमें क्या करना है, देखो 7 पार्ट यहाँ तक हो रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, -7/7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8/7, तो ये हमारे पास -8/7 हो जाता है। और नेक्स्ट इज 0, 0 ये रहा सेंटर में। ओके। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ये कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है, ये कुछ पॉइंट्स गिवन है जो कि हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाने हैं, लोकेट करने हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन हो जाती है, इधर 0 1 2, लेफ्ट साइड -1 एंड -2। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है, क्या है 3, तो 1 के 3 पार्ट करने हैं, 1 2 3, 1 2, इनको थोड़ा बड़ा रखेंगे, 1 2 3, 1 2 और ये 3। अब इनकी मार्किंग कर देते हैं, तो यहाँ 1/3, 2/3, ये 1 हो गया, मीन्स 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, इधर -1/3, -2/3, -3/3 एंड -4/3। सो -1/3 ये रहा, पॉजिटिव 1/3, 7/3, तो और आगे जाना पड़ेगा, 6 के बाद क्या आएगा इधर, 7/3, 0 और 2। ओके। नेक्स्ट पार्ट इज सी पार्ट है इसका, 4/5, 10/5, -3/5, -7/5 एंड 1। इनको भी नंबर लाइन पे लोकेट करना है, तो फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ज़ीरो 1 2, हियर -1 एंड -2। अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है इसमें, 5, तो 5 मार्क करेंगे बीच में, 1 2 3 एंड 4, और ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके। सो अब इनका नंबरिंग कर लेते हैं, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, और इधर 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 एंड ये 10/5। ऐसे ही नेगेटिव साइड में कर लेते हैं, -1/5, -2/5, -3, ये -4 का, -5, ये -6/5, -7/5। देखते हैं, पॉजिटिव में 4/5, तो राइट से 0 के राइट साइड ये क्या है, 4/5, 10/5 पॉजिटिव में, नेगेटिव में -3/5, -7/5 एंड 1 पॉजिटिव का 1। तो ये हमने नंबर लाइन पे इनको लोकेट कर दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द बॉक्स यूजिंग इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन। मीन्स कंपेयर करना है, हमारे पास दो रैशनल नंबर गिवन है, आपस में उनको क्या करना है,
कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने का क्या बताया था इसमें, इनमें देखो सभी में क्या है, सेम, मोस्टली क्या है इसमें छोड़ के, और सभी में क्या है, सेम डिनोमिनेटर है हमारे पास। तो सेम डिनोमिनेटर का क्या बताया था कि हम सभी का क्या चेक करेंगे, न्यूमरेटर चेक करेंगे, और न्यूमरेटर में देखेंगे कि कौन सा हमारे राइट, दोनों में से कौन सा है जो राइट साइड आ रहा है। जो भी दोनों में से राइट साइड आ रहा है वही क्या हो गया, ग्रेटर देन। सो स्टार्ट करते हैं। 3 3 सेम है, -11 और -2 दोनों में से कौन सा राइट साइड आता है हमारे पास, तो ये हमारे पास -2 आएगा, इसलिए -2 बड़ा। 3 3 सेम है, -10 और -5 दोनों में से कौन सा आएगा राइट साइड, -5 सेम है, तो न्यूमरेटर चेक करेंगे, -7 और -12 कौन सा आएगा, ये, ओके। नेक्स्ट है 8/3 और 2/3, 3 3 है, 2 और 8 में देखेंगे कौन सा बड़ा है, पॉजिटिव का तो हमें पता ही है 8 बड़ा है। अब देखो 3/3 है, इधर -1/-5 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 3 3 से कैंसिल करते हैं तो 1 आता है, और -5 से कैंसिल करते हैं तो भी 1 आता है, तो इसीलिए ये क्या है आपस में इक्वल, ओके। अब आगे है एफ पार्ट, हो गया हमारा जी। 3 3 सेम है, 6 और -6 हमें पता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है, कभी भी तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा रहता है। -9/3 0/3 हमें पता है 0 है, एक नेगेटिव नंबर है, तो हमेशा बड़ा कौन रहेगा, 0। सेम डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर चेक करेंगे 12 एंड -3, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, ओके। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं, सो स्टार्ट करते हैं। 8 क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इन ईच केस। कह रहा है कुछ हमारे पास पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट गिवन है -3/7 और 2/7, कह रहा है कि कौन सा ग्रेटर है। तो 2 रैशनल नंबर गिवन है, 2 रैशनल नंबर गिवन है, यहाँ पे बताना है विच इज ग्रेटर। तो हमने चेक किया क्या है इसमें, सेम डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर चेक करेंगे -3 और 2, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर हो तो हमेशा पॉजिटिव जो नंबर है वो बड़ा रहता है, तो क्या आएगा पॉजिटिव का 2/7 क्या है, ग्रेटर है। नेक्स्ट है -4/9 एंड -5/6। अब देखो इसमें ना ही तो सेम न्यूमरेटर है ना ही सेम डिनोमिनेटर है, ऐसे केस में क्या करना होता है, हमें सेम डिनोमिनेटर बनाने होते हैं। वो कैसे करते हैं, हम एलसीएम लेके। 9 और 6 में क्या एलसीएम आएगा हमारा, देखते हैं। जो एलसीएम है वो क्या आता है, 18। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 6 दैट इज 18। अब हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है, 9 से 18 बनाना है, तो कैसे आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ऊपर भी 2 से, इधर आ जाएगा -8। अब सेम दूसरे वाले रैशनल नंबर का बनाएंगे, यहाँ 18 बनाना है, इससे मल्टीप्लाई करें 3 से, तो यहाँ -5। अब एक है -8/18, एक है -15/18। अब सेम डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में कौन सा है, जो दोनों नेगेटिव है तो कौन सा ग्रेटर है, जो भी राइट साइड आएगा तो -8 वाला। अब रियल जो इनका रैशनल नंबर है वो राइट करेंगे, -8 का क्या था, -4/9 ग्रेटर देन -5/6, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट है जो सी पार्ट इसका, वो स्टार्ट करते हैं। 1/2 एंड 4/7।
अब देखो ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर, तो हमें बनाने पड़ेंगे सेम डिनोमिनेटर। वो कैसे? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? एलसीएम ऑफ 2 and 7 क्या आएगा? 14। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे। यहाँ 14 कैसे आया? 7 से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट को भी सेम बनाएंगे। हमें यहाँ 14 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो बन गई सेम। और विच इज़ ग्रेटर? सेम डिनोमिनेटर है तो हम न्यूमरेटर चेक करेंगे। 8 इज़ ग्रेटर, तो यहाँ पे हम रियल जो रैशनल नंबर है वो राइट डाउन करेंगे। डी पार्ट है -7/11, 5/8। सेम डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या लेंगे इनका? एलसीएम। एलसीएम कॉमन फैक्टर कुछ है नहीं, तो एलसीएम ऑफ 8 and 11 दैट इज 88। अब से इक्वल रैशनल नंबर बनाएंगे। यहाँ 88 चाहिए तो क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 8 से। नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही करेंगे। हमें यहाँ 88 चाहिए, तो 11 से मल्टीप्लाई। अब हमारे पास आया -56 80/88 और 55/88। हमें पता है पॉजिटिव नंबर क्या रहता है? ऑलवेज ग्रेटर। अब इनका जो रियल रैशनल नंबर है वो राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट है -3/13 एंड -5/-21। तो इसमें क्या करेंगे? दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 13 and 21 दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास आती है 261। तो एलसीएम 261 आया। तो अब हमें इनको यहाँ 261 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -21 से, तो इधर भी -21 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 63 आता है। ऐसे ही नेक्स्ट वाली को बनाएंगे इक्वल। इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 261 आ जाए? -13 से, तो यहाँ आता है 65। अब हमें पता है एक 63 है एक 65 है, कौन ग्रेटर है? 65। और उसकी जो रियल वो है रैशनल नंबर वो क्या है? ये। सो ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। सो 9th क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। तो ये हमें इसमें फिल करने हैं। तो हमें पता है सेम न्यूमरेटर और सेम डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी हमें पता है। ओके, बट जब हमें सिंपल ऐसे ही ना उसमें सेम न्यूमरेटर है ना ही ग्रेटर देन, तो उसमें हमें कैसे करना है? तो मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताती हूँ। क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या करेंगे? जो फर्स्ट नंबर सबसे ऊपर क्या है? -7, तो जो इधर फर्स्ट जो ये मल्टीप्लाई आएगी उसको रखेंगे इधर साइड में पहले, और देन ये जो भी बड़ा आएगा विच इज़ बिग। मान लो ये फर्स्ट वाले इनकी मल्टीप्लिकेशन है जो वो ज़्यादा आई, तो हम साइन रखेंगे ये ग्रेटर देन का। ओके, लाइक 7 और 8 दोनों माइनस माइनस है तो पॉजिटिव बन जाएगा। 7 8 जा 56 एंड ये नेगेटिव आ रहा है हमारे पास, तो ये पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है, तो वो कौन आएगा? ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? बताओ। इधर हमारा क्या आया? 56 और इधर क्या आया? एक नेगेटिव है तो नेगेटिव। हमें पता है एक ये पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव, नंबर भी देखने की नीड नहीं है।
जब भी अपोजिट साइन है, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव, तो हमें पता है पॉजिटिव वाला हमेशा ही ग्रेटर देन होता है। तो कौन हुआ ग्रेटर देन? ये। ओके, नेक्स्ट है माइनस। इसमें भी देखो ना ही सेम न्यूमरेटर है ना ही सेम डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ एक पॉजिटिव है, इसमें एक नेगेटिव इधर साइन है, एक नेगेटिव इधर, दोनों साइन को स्किप कर देंगे। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जो 28 और इधर 27, -28 और -27। अब कौन सा बड़ा है? हमें पता है -27 है, वो राइट साइड आता है, तो वो बड़ा है। नेक्स्ट, इसमें भी सेम नहीं है, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? देखो एक माइनस है तो यहाँ पे नेगेटिव आया और यहाँ पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करने की भी नीड नहीं है। यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है साथ में और यहाँ पॉजिटिव, तो हमें पता है पॉजिटिव हमेशा बड़ा रहता है। ओके, अब देखो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर से। तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस दो माइनस के मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? माइनस माइनस प्लस। 36 2 जा 72 और 9 8 जा 72, दोनों ही 72 आ रहे, तो क्या आ जाएगा? इक्वल। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 45 और की 5 की, तो कितना आएगा? और इधर इसकी करते हैं तो कितना आता है? ये हमारा 225 आता है और ये 200। कौन सा बड़ा हुआ? ये। ओके, अब इसमें देखो कोई भी सेम नहीं, ना ही सेम न्यूमरेटर ना ही डिनोमिनेटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 4 जा 48 और ये 6, तो 48 बड़ा है। अब इसमें देखो सेम न्यूमरेटर है तो हमने क्या बताया? डिनोमिनेटर देखेंगे, जो बड़ा है वो रियल में छोटा होगा, तो 9 छोटा है तो वैसे ये इसका रैशनल नंबर बड़ा होगा। इसमें भी सेम न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर चेक करेंगे। 20 इज स्मॉलर बट इट इज़ ग्रेटर देन। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, मीन्स कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है। तो इसमें क्या है? सेम डिनोमिनेटर है नहीं तो हमें बनाने पड़ेंगे। वो कैसे बनेंगे? एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इज 30। एलसीएम ऑफ ऑल इज 30। अब हमें क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है सभी का। यहाँ हमें 30 लेके आना है। तो कैसे आएगा 30? इससे मल्टीप्लाई करें 6 से, तो ऊपर भी 6 से 12 आ गया। नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है। 30 चाहिए तो 15 से करेंगे। यहाँ -15 आ गया है, इस माइनस को हम सेंटर में मान लेते हैं। थर्टी चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16 आता है। और इधर इसको इधर कर लेते हैं, -3/10 है जो, इधर हमें 30 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -9 आता है। अब देखो इनको राइट करते हैं। अब सभी के क्या है? डिनोमिनेटर है वो सेम आ चुके हैं, तो हम अब इजीली आइडेंटिफाई करेंगे स्मॉल टू बिग। ओके, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा कौन है इनमें? हमें पता है नेगेटिव नंबर, बट नेगेटिव नंबर में अपोजिट होता है, सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होता है। तो -16/30, देन -15, देन -9 एंड देन 12। अब इनकी जो रियल क्या थी? रैशनल नंबर जो रियल है वो राइट करेंगे। -16 थर्ड नंबर पे,
मीन्स 8 अपॉन -15 वाला है -1/2, -9 वाला है -3/10, 12 वाला कौन सा है 2/5। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो अभी सभी का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो अभी हमें इनको इक्वल बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा सेम के लिए। तो ये हमारे पास इनका जो एलसीएम है वो क्या निकल के आता है, एलसीएम ऑफ ऑल इज 30। अब सेम वही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आए 3 से, तो ऊपर भी 3 से करेंगे। नेक्स्ट करेंगे सॉरी पॉजिटिव है, जो ये साइन है इसको हम सेंटर में रख लेंगे, यहाँ पे ना लगा के ऊपर ही लगाएंगे सेंटर में। तो यहाँ लगाएंगे, इधर किससे मल्टीप्लाई करें, 30 आ जाए 2 से, तो ये -16 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो ऑलरेडी 30 था, ओके चलो इसको फिर से राइट कर देते हैं। नेक्स्ट जो है -2/-5। अब इसको हमें 30 बनाना है, क्या आएगा, -6 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 12 मीन्स क्या आया, -21/30 -16/30। ये ऑलरेडी 30 था ही, और ये तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको कि विच इज़ स्मॉलर एंड विच इज़ बिगर ग्रेटर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ा। अब ये तो नेगेटिव है, सबसे छोटे में जाएंगे पॉजिटिव, 12 एंड 19, 19 आएगा, 19/30, 12/30। उसके बाद क्या आएगा, दोनों में से कौन बड़ा है, -16। एंड देन अभी जो इनके रियल रैशनल नंबर्स थे वो राइट डाउन कर लेते हैं। 19 मीन्स थर्ड नंबर पे, ये तो यही था सेम ही। 12 वाला है जो, ये -2/-5, -16 वाला 8 ये, एंड देन -7/10, ये आंसर है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है, और कल हमने इसके एग्जांपल्स किए थे, आज ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। अब कल हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं पहले वो करने वाले हैं। ओके, सो have any doubt related to this, you can write them in comment section and I will try to solve them in my next video. Also, if you want a video on specific topic, feel free to ask them in comment section. So please like, share and subscribe for more. Don't forget to hit the bell icon. See you in my next video.